বিগত কয়েকদিন ধরে তামিলনাড়ু থেকে খবর আসছে যে সেখানে নাকি বিহারি, বাঙালি বা অন্য রাজ্য থেকে যারা কর্মসূত্রে সেখানে গেছেন তাদের উপর সেখানকার মানুষ অত্যাচার করছে, রীতিমতো ধারালো ভোজালি ইত্যাদি নিয়ে তাদেরকে কচুকাটা করছে। এরকমই খবর আমার কাছে গত 3-4 দিন ধরে ফোনে করেছেন বিভিন্ন মানে কর্মসূত্রে সেখানে থাকার কয়েকজন মানুষ। তারাও শুনেছেন, কেউ সচক্ষে দেখেননি। আমাকে বহু ভিডিও ক্লিপিংস এরকম পাঠিয়েছে যেগুলো আপনাদের এখানে দেখানো সম্ভব নয়। আমি গত দুদিন ধরে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম যে এর পিছনে ষড়যন্ত্রটা কী। এর পিছনে অনেকগুলো ষড়যন্ত্র আছে, তার মধ্যে কয়েকটি ষড়যন্ত্রের অংশ তুলে ধরেছেন মুম্বাইয়ের বিনয় দুবে। তার ভিডিওটি দেখাবো এবং একই সাথে আরেকটি ভিডিও ক্লিপিংস সেখানকার পুলিশ, তামিলনাড়ু পুলিশ, তারা কি বলছেন এবং তারা কি যুক্তি দেখাচ্ছেন এবং তারা কি প্রমাণ হাজির করছেন, সরাসরি মাইকিং করছেন সেই সমস্ত বস্তি এলাকা বা সেই সমস্ত কমিউনিটি এলাকাতে যেখানে অন্য রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে বিহারি বা বাংলার কর্মসূত্রে সেখানকার পরিযায়ী শ্রমিকরা রয়েছেন। সেই ভিডিও ক্লিপিংসগুলো আপনাদের দেখাবো এবং প্রত্যেকে বলবো যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ একটা যুক্তি বা একটা প্রমাণ মিস করলে আপনার মধ্যেও এই ধরনের ভ্রান্ত মানে ফেক নিউজ ছড়িয়ে আপনাদেরকেও বিভ্রান্ত করতে পারে। খুব সূক্ষ্মভাবে দেখে বোঝার চেষ্টা করুন, তাহলে খেলাটা বুঝতে পারবেন এই ঘটনার বা এই রহস্যের পেছনে আসল কলকাঠি কে নাড়ছে, কেন নাড়ছে। যারা প্রথম দেখছেন আমার চ্যানেল, অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। तमिलनाडु में बिहारियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। बिहारियों को वहां कूचा जा रहा है। बिहारी मजबूर डर के मारे ट्रेन पकड़ के तुरंत पटना की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच रहे हैं। ये कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे आपको मिर्च मसाला लगाकर दिखाई जा रही है, लेकिन जो नहीं दिखाई जा रही है वो है हकीकत, कि वास्तविकता में जमीनी हकीकत क्या कहती है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई जिनकी रोजी रोटी यूट्यूब पर व्यू लेने से चलती है, वो पटना स्टेशन पे दिन रात भरी दोपहरिया में माइक लेकर खड़े हैं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे उतरती है, जान जोखिम में डालकर हवा की तेजी के साथ मजदूरों के मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछेंगे कि ये भैया बताओ तनी तो के कहाँ कहाँ कुचले हैं, कहाँ कहाँ तुमको मारा गया है, बताओ भैया, ताकि वीडियो में एकदम मार्मिक दृश्य निकाला जा सके और लोगों के सामने बैकग्राउंड म्यूजिक रोता धोता पीठ पताड़ित वाला डालकर लोगों के सामने रखा जा सके, ताकि हमारी वीडियो चल सके, जिससे दूरपल्ली का कमाई हो और घर में रोटी चले। लेकिन इस पूरे वीडियो की कमाई और इस पूरे प्रोपोगेंडा के बीच में जो चीज़ खराब हो रही है वो है देश की आबो हवा। तमिलों के बीच में बिहारियों के लिए नफरत बोना, बिहारियों के अंदर तमिलों के लिए नफरत बोना, इस पूरे में अगर किसी एक आदमी का फ़ायदा है तो वो है हमारे देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का। अब आइए मैं उस खुलासे की तरफ चलता हूं जो आपके पैरों के तले की जमीन को खिसका देगी। आपको बताना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव इस समय सत्ता में हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उनका एक दौरा निश्चित होता है। आपको पता होगा कि जब भी किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का दौरा निश्चित होता है, किसी राज्य में उनका जाके प्रोग्राम करने का निश्चित होता है, तो उसे पब्लिक किया जाता है 15 दिन पहले। यही जानकारी भारतीय जनता पार्टी को थी कि अगले कुछ दिनों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु की यात्रा पे जाएंगे। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, जिसमें वो केक काट कर सहभागी होंगे। इसी स्थिति को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र था बिहारियों के ऊपर अत्याचार और उनके पलायन को लेकर। बिहार के अंदर 2 त्यौहार बहुत ही मायने रखते हैं। पहला त्यौहार है छठ पूजा और दूसरा त्यौहार है होली। लगभग आज से नहीं, सदियों से, कितने ही दशकों से ये ट्रेंड रहा है, ये माहौल रहा है कि बिहारी पूरे देश में कहीं पर भी जाकर काम करें, कहीं पर भी मजदूरी करें, कहीं पर भी नौकरी करें, लेकिन छठ पूजा और होली के समय वो अपने गांव वापस आते हैं। ट्रेनों में भर कर आने वाली जो मजदूरों की भीड़ है वो होली त्यौहार के लिए वहाँ से निकली है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को पहले से मालूम था कि जैसे ही होली नज़दीक आएगी, प्रवासी मजदूरों की जो भीड़ है वो बिहार की तरफ बढ़ने लगेगी। इसी को भांपते हुए एक षड्यंत्र रचा गया, तमिल और बिहारियों के बीच के टकराव का। कुछ ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे, उसमें एक वीडियो डाली गई कि कुछ युवा किसी एक आदमी को खुलेआम बीच सड़क पर चाकू मार रहे हैं। जब मैंने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला, आप भी अभी भी इस समय ये वीडियो देखने के बाद अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे
और लिखेंगे कि जोधपुर के वकील हत्याकांड की वीडियो, तो आपको यही वीडियो जो बिहारियों के अत्याचार की बताकर सोशल मीडिया पे अभी डाली गई है, यह आपको दिख जाएगी। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, जो कि लगातार बिहारी और तमिल के बीच में झगड़ा लगाकर केवल राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है, उसका जीता जागता सबूत ये वीडियोज हैं। कहीं की वीडियो बिहार और तमिलनाडु की बताकर वहां पर पोस्ट की जा रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तमिलनाडु के अंदर होली पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। अब आप कह रहे होंगे कि विनय दुबे तो आप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, तो आप ये बातें कहेंगे ही। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं जो स्थानिक बिहार के मजदूरों की है। यही बातें वो भी कह रहे हैं। आपको अगर यकीन ना है तो आप इन बिहारियों से पूछ लीजिए। धर्मेंद्र दास बिहार के रहने वाला हूँ। तमिलनाडु में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अविनाशी एसपी अप्रेल्स में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में एकदम सेफ हूँ और पुलिस भी मेरे साथ है, सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्यक्ति जो वीडियो आया है व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से, वो फेक है, गलत है, वो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहा है सब। जो लड़का लोग गया है वो सब होली के लिए गया है, कुछ दिन के बाद फिर वापस चला आएगा। जी हाँ, हकीकत यही है। केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने लगातार इस विषय को जलाया है, आग में घी डालने का काम किया है। ये जो तमाम ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं, इसमें एक ही तरह की पोस्ट अलग अलग ट्विटर नामों से की गई है। ये तमाम जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। यही कारण है कि बिहारी को वहाँ पर पीटा गया, उसको वहाँ से भगाया जाए, इस तरह की भ्रामक खबरें आईटी सेल द्वारा शुरू की गई। क्योंकि तेजस्वी यादव का तमिलनाडु दौरा था, उनको पता था कि अगर इस तरह की खबरें चलाई जाएंगी तो बिहारी भावनात्मक होता है, बहुत ही भावना से ओतप्रोत होता है, वो इसे तुरंत हाथों हाथ लेगा और तुरंत बिहार सरकार से सवाल पूछना चालू किया जाएगा। और हुआ भी वैसा, ये अपने मंशा में सफल भी रहे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वास्तविकता में तमिलनाडु की जमीन पर हो क्या रहा है। गांव से इतना दूर आप काम करने इधर आ गया और आज थोड़ा बात सुन के आप गांव चला जाएगा, वो आपका लॉस हो गया। क्योंकि यहाँ का पुलिस लोग क्या बोल रहा है मालूम है, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी कुछ मर्डर होता है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन होगा। पुलिस तो ये बात बोल रहा है कि ये कटिंग सेटिंग जो वीडियो दिखा रहा है ये कौन से स्टेट का, ये इसको भी मालूम नहीं है। तो कैसे मालूम है कि तमिलनाडु का है बोल के? तमिलनाडु छोटा सा एरिया है क्या? होसूर इतना बड़ा तमिलनाडु है क्या? तमिलनाडु बहुत बड़ा है। तो यहाँ से 300-400 किलोमीटर पहले प्रॉब्लम हो गया, 2010-11 में प्रॉब्लम हो गया। तमिलनाडु में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं प्रॉब्लम आएगा। मैं बोल रहा हूँ वो जो आप लोग तमिल में बात करता है उसमें वीडियो में एक बार 2010-11 प्रॉब्लम आई है, ऐसा प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम था। अब आप लोग ड्रिंक कर, मान के चलो एग्जाम्पल है, आप लोग 5 आदमी ग्रुप बना के किसी को प्रॉब्लम करेगा तो आदमी आप लोग को रिटर्न एक्शन लेगा नहीं लेगा ना। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर अभी हिंदी वाला आदमी जिस तरह कर रहा है कि व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि हम लोग को मार रहा है, पीट रहा है, लफड़ा कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा न्यूज फेक है और आप लोग ये सब न्यूज के चक्कर में मत पड़ो। और जो भी आदमी व्हाट्सएप से भेज रहा है ये बातें, पूरा आदमी को बोले ऐसा नहीं भेजने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ का तमिलनाडु का पुलिस है वो टोटल ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन आदमी की तरह व्हाट्सएप में कौन शेयर कर रहा है, कौन अपराध कर दिया, उसको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, ठीक है ना। और इसीलिए आप लोग किसी का बात के चक्कर में डर कर और भाई कर आप लोग गांव चला जाएगा तो वो आप लोग का लॉस है, पहले बता रहा है। यहाँ तमिलनाडु स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पुलिस स्टेटमेंट दे रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट इधर खड़ा है, कंपनी का मैनेजमेंट, आप लोगों को कुछ भी होगा तो कंपनी का मैनेजमेंट रिस्क है, आप लोगों को कुछ भी होगा तो यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस है। इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। सिपकट बस स्टैंड में पुलिस स्टेशन है, पता है ना आपको। कोई तकलीफ होगी आप लोग का मोबाइल नंबर शेयर किया जाएगा, मैनेजमेंट का मोबाइल नंबर शेयर किया जाएगा, उस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली फोन करो। किसी को कोई तकलीफ हो जाता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगा। आप लोग इतना दिन से तमिलनाडु में है, कभी कोई आदमी आप लोग का प्रॉब्लम किया है? कभी कोई आदमी मारा है आप लोग को? आप लोग मर्डर होते हुए देखा है? अक्सर देखा है क्या? जितना अभी बात हुआ है सब रूमर फैला हुआ है। इसीलिए ये सब वो सब इसका उसका बात में नहीं जाना। आप लोग अपना आंख से देखा, आप लोग अपना कान से सुना, उस बात पर आप लोग ट्रस्ट करना। बल्कि व्हाट्सएप में मैसेज आ गया उस बात से ट्रस्ट करेगा तो वो प्रॉब्लम है। वो झूठ मूठ का कोई आदमी ऐसा बात फैला रहा है कि तमिलनाडु से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर तमिलनाडु से प्रॉब्लम होगा तो क्या तमिलनाडु पुलिस यहाँ पर आके खड़ा रह के भाषण देगा? बोलो, सब आदमी एक्शन लेगा ना, फील्ड में जाएगा, राउंड करेगा,
प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, न कि यहाँ का आपको बात करने आएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मर्डर फटर बलूर में जो हुआ, ऐसा बलूर में जो केस हुआ वो भी बोल दे रहा है। बलूर का केस को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं ना, बलूर में मार के फेंक दिया बोल के, वो बात गलत है। बलूर का बात गलत है। बलूर का बात लड़का जो है हस्बैंड वाइफ था, वो लड़का क्या कर दिया, प्यार मोहब्बत के चक्कर में सुसाइड कर लिया दारू पी के। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, सुसाइड किया। और उसको इससे तमिलनाडु प्रॉब्लम कर रहा है, लोकल आदमी प्रॉब्लम कर रहा है, इससे अगर जोड़ेगा तो वो बात बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। आप लोग रूम में आपस में दारू पी के प्रॉब्लम कर दिया, आप लोग 5 आदमी प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप लोग आपस में वीडियो वायरल कर रहे हैं। कोई तमिल वाला आदमी आप लोग को वीडियो व्हाट्सएप कर दिया क्या? कोई तमिल वाला आदमी आप लोग को वीडियो भेजा है क्या मोबाइल में कि हमारा तमिलनाडु छोड़ के चला, जैसे कुछ बोला है क्या? नहीं ना। हिंदी वाला आदमी हिंदी वालों को शेयर कर रहा है। हम लोग का गांव में प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों? गांव वाला आदमी को भी यहाँ का आदमी भेज रहा है ताकि डर करके बुला लेगा। ये वाला किसी का प्लान है, सोचा समझा साजिश है, तो इसका पर्दाफाश करेगा पुलिस वाले लोग। ठीक है ना। वो उनका काम उनको करने दो, और आप लोग का पूरा रिस्पांसिबिलिटी जो है वो तमिलनाडु पुलिस, होसुर का पुलिस जो सिपकट का पुलिस है वो रिस्पांसिबिलिटी, और जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहा है उसका रिस्पांसिबिलिटी आपका मैनेजमेंट है, आपका कंपनी है, आप लोग सभी आदमी को देखने के लिए। इसलिए आप लोग अगर माइंड में प्लान बनाया है कि हम लोग को यहाँ से छोड़ के चले जाएगा या हम लोग यहाँ से गाँव जाएगा, तो गाँव में खाने के लिए खाना है क्या? गाँव में कंपनी है क्या काम कर सकता है ऐसा? नहीं ना। किसी का बहकावा और किसी का बुलावा में आप लोग कोई नहीं जाना, समझ रहे ना। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, यहाँ का आदमी किसी को कोई प्रॉब्लम किया है तो सामने आ जाओ, सामने आके बात करो। या कोई आदमी को कोई लोकल आदमी मारा है क्या? किसी को अगर मारा होगा तो सामने आके बात करो। हाँ हमको मारा है, हमको प्रॉब्लम किया है, तो पुलिस सडन एक्शन लेगा तुरंत। किसी को कोई प्रॉब्लम किया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम किया है? कोई मारा है क्या? कोई लोकल आदमी प्रॉब्लम किया? नहीं ना। हाँ आप लोग का बिल्डिंग में प्रॉब्लम होता होगा, कोई आपका रूम का ऑनर आप लोग को गाली देता होगा रास्ता, क्योंकि दारू पी के लफड़ा करेगा, उसका सामान को संपत्ति को छेड़छाड़ करेगा, तो ऑब्वियसली ये पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आदमी प्रॉब्लम करेगा, रूम में झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा, पुलिस विल रेस्पॉन्ड यू 24 hours we are giving rounds in Bedapalli area and ராசியா கம்பெனி சிப்கார்ட் ஃபுல்லா வந்து போலீஸ் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மீறி எதுவுமே நடக்காது, இது வரைக்கும் நடக்கல. புரியுதா? இது வரைக்கும் ஏதாவது நடந்திருக்குங்களா? अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं, आगे भी नहीं आएगा। இவ்வளவு நாள் நீங்க வந்து இங்க வேலை செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க, வந்துட்டு இருக்கீங்க, யாராவது ப்ராப்ளம் பண்ணிருக்காங்களா? कितने दिन इधर से काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया?